नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी वो ललितपुर में यूपी में प्रवेश करती है। ओके, वह उसके बाद हमीरपुर के पास वो जाके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। यमुना नदी में मिलती है। ओके, मध्य प्रदेश से आने वाली बेतवा नदी जो मध्य प्रदेश से आती है, ललितपुर में यूपी में प्रवेश करती है और हमीरपुर के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती है, उसमें विलीन हो जाती है। नेक्स्ट है ककराल। जलप्रपात ककराल जलप्रपात स्थित है। ये कहाँ पे है? ककराल जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? ये ललितपुर में ही। ओके, ललितपुर में ही ककराल जलप्रपात भी स्थित है। ये ललितपुर आ जाने की वजह से साथ में इसको भी चर्चा कर ले रहे हैं, ककराल जलप्रपात। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी। ओके, मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी वो यूपी में प्रवेश करती है। तो कहाँ करती है? किस जिले में? बांदा जिले में मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी यूपी में प्रवेश करती है, वो बांदा जिले में। ठीक है, और उसके बाद यमुना में जाके मिल जाती है। उसके बाद यमुना में मिलती है। ठीक, उसके बाद यमुना में मिलती है, वो कहाँ पे? भोजहा। ठीक, ये कहाँ पे है? बांदा के पास में ही है। ठीक, मध्य प्रदेश से केन नदी आती है, यूपी में प्रवेश करती है बांदा जिले में, और बांदा जिले में ही भोजहा नामक क्षेत्र में यमुना में जाके मिल जाती है, उसी में विलीन हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, इसमें मध्य प्रदेश से नेक्स्ट कौन सी नदी आती है देख लेते हैं। इसको मिटा दें पहले। मध्य प्रदेश से
मध्य प्रदेश से टोंस नदी, टोंस नदी, ठीक, मध्य प्रदेश से टोंस नदी, ये सिरसा के पास प्रयागराज में, सिरसा के पास प्रयागराज में, प्रयागराज में आके गंगा में मिलती है। ओके, ठीक, मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी जो कि प्रयागराज में आके गंगा नदी में मिल जाती है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टोंस नदी, टोंस नदी जो प्रयागराज के सिरसा, सिरसा एक क्षेत्र है जो प्रयागराज में है, वहीं पर गंगा नदी में आके मिलती है टोंस नदी, जो कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है सोन नदी, सोन नदी, सोन नदी, ये भी मध्य प्रदेश से ही आती है, ये भी मध्य प्रदेश से आती है और सोनभद्र में, यूपी में प्रवेश करती है। सोनभद्र में यूपी में प्रवेश करती है, यूपी में सोनभद्र में, यूपी में सोनभद्र में प्रवेश करती है, तथा 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 यहीं से ही राज्य से निष्कासित हो जाती है, तथा यहीं से ही यूपी से निष्कासित होती है। ओके, सोन नदी मध्य प्रदेश से आती है, ठीक, यूपी में सोनभद्र में प्रवेश करती है और उसके बाद यहीं पर ही इसी जिले में यूपी से निष्कासित हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको मिटा के राज्य में संवेदनशील बाढ़ जिलों की संख्या, बाढ़ जिलों की संख्या, बाढ़ जिलों की संख्या। ओके, राज्य में संवेदनशील बाढ़ जिलों की संख्या, ऐसे जिले जो बाढ़ से संवेदनशील बने रहते हैं हमेशा, वो कितने हैं, 40। यूपी में 40 ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से हमेशा संवेदनशील क्षेत्र में आते रहते हैं, जिसमें से अति प्रभावित वाले जिले, जिसमें से फर्स्ट अति संवेदनशील या प्रभावित जिले कितने हैं, 23, ठीक है। और उसमें इसमें गंभीर प्रभावित, इसमें गंभीर, ये तो हो गया अति संवेदनशील, और उसमें गंभीर संवेदनशील, यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों अति गंभीर
अति, जिसको मिटा ही देते हैं, गंभीर, अति, ओके। अति गंभीर संवेदनशील या प्रभावित जिले वो 23 हैं, जिसमें गंभीर संवेदनशील या प्रभावित जिले वो 17, ओके। राज्य में संवेदनशील बाढ़ पीड़ित जिले 40 हैं, जिसमें से जो 23 जिले ऐसे हैं जो अति गंभीर प्रभावित जिले हैं बाढ़ से, अति गंभीर संवेदनशील हैं बाढ़ से। उसमें से गंभीर जो संवेदनशील है वो 17 जिले हैं, ठीक। 17 जिले हैं जो गंभीर रहते हैं, मतलब बाढ़ से संवेदनशीलता यहाँ से यहाँ पर बनी रहती है। और 23 ऐसे जिले हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील, बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं बाढ़ से, ओके। बाढ़ में इसको एक से मिटा दो दोस्तों। देश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल, ठीक। प्रदेश में बाढ़ प्रवण कुल क्षेत्रफल कितना है? 73.30 लाख हेक्टेयर। प्रदेश में 73.30 लाख हेक्टेयर, 73.30 लाख हेक्टेयर ऐसे क्षेत्रफल हैं जो बाढ़ से बाढ़ से संकटशील है। यहाँ हमेशा वर्ष में 1-2 बार जरूर यहाँ बाढ़ का संकट मंडराता रहता है। कितने हेक्टेयर क्षेत्र में? 73.30 लाख हेक्टेयर, 73.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं मुरादाबाद व बरेली। मुरादाबाद व बरेली ये किस जगह पर है? ये कहाँ पर बसा है? रामगंगा के तट पर, ओके। रामगंगा के तट पर मुरादाबाद और बरेली बसा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी के तट पर, ठीक। गोमती नदी के तट पर ऐसे कौन सी शहर हैं जो बसे हुए हैं? वो सीतापुर हो गया, सीतापुर, फिर उसके बाद लखनऊ, जो कि यूपी की राजधानी, फिर उसके बाद सुल्तानपुर, फिर उसके बाद जौनपुर, ओके। सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर ये मुख्य रूप से गोमती नदी के तट पर बसे हुए हैं ये नगर, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं
सरयू नदी के तट पर, सरयू नदी के तट पर। ठीक, सरयू नदी के तट पर ऐसे कौन कौन से नगर, कौन कौन से जिले जो हैं बसे हुए हैं, वो है अयोध्या, और उसके बाद अयोध्या धाम, अयोध्या नगर, नगर व अयोध्या धाम, धाम। ठीक, उसके बाद गोला, गोला जो कि कहाँ पे है, बरहलगंज, बरहलगंज में, बरहलगंज में गोला एक ऐसा मतलब नगर है, ऐसा क्षेत्र है जो सरयू के तट पर है। फिर उसके बाद दोहरी घाट, उसके बाद दोहरी घाट। ठीक, मुख्य रूप से आदि, मुख्य रूप से ये सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अयोध्या नगर दोस्तों, अयोध्या नगर और अयोध्या धाम में थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। चूंकि फैजाबाद जो अब अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाता है, अयोध्या कैंट यानी इसके पहले जब फैजाबाद नाम हुआ करता था, फैजाबाद को ही अयोध्या नगर कहा जाता है, अयोध्या कैंट कहा जाता है। और अयोध्या जो मेन है, अयोध्या सरयू की नदी के तट पर अयोध्या, ठीक, उसको अयोध्या धाम के नाम से जाना जाता है। तो फैजाबाद को अयोध्या नगर के नाम से, अयोध्या को अयोध्या धाम के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये गोला जो बरहलगंज, गोला बरहलगंज में है, और दोहरी घाट ये सब सरयू की नदी के तट पर है। ओके, सरयू नदी के तट पर ये सब है। नेक्स्ट देखते हैं गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर किस नदी के तट पर है, ये राप्ती, और उसके बाद रोहड़ी, राप्ती रोहड़ी नदी संगम की, राप्ती रोहड़ी नदी संगम पर गोरखपुर बसा हुआ है। जैसे प्रयागराज गंगा यमुना नदी के संगम पर है, वैसे राप्ती रोहड़ी नदी के संगम पर गोरखपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट है आमी नदी के तट पर, आमी नदी के तट पर। ठीक, आमी नदी के तट पर कौन सा शहर है, ये संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। ठीक, संत कबीर नगर आमी नदी के तट पर ये बसा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाराणसी, नगर स्थित है, वो कहाँ है, वरुणा, वरुणा व 80, वरुणा व 80
नदियों के मध्य, नदियों के मध्य, ओके, बड़ोड़ा या 80 नदियों के मध्य तथा गंगा नदी तट के बाएं, गंगा नदी तट के बाएं छोर पर, ओके, गंगा नदी तट के बाएं छोर पर। वाराणसी नगर दोस्तों कहाँ पर स्थित है? वाराणसी नगर वरुणा नदी और 80 नदी के मध्य में, वरुणा व 80 नदियों के मध्य में वाराणसी स्थित है और गंगा नदी तट के बाएं छोर पर, गंगा नदी तट के बाएं छोर पर ये स्थित है वाराणसी दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट है बांदा नगर। बांदा नगर, ठीक, बांदा नगर स्थित है ये केन नदी तट पर। बांदा नगर कहाँ स्थित है? केन नदी तट पर। उसके बाद देवगढ़, देवगढ़ ये कहाँ पर है? ललितपुर में, ललितपुर, देवगढ़ ललितपुर, ये बेतवा, बेतवा नदी के तट पर, ठीक, बेतवा नदी तट पर ललितपुर जो कि देवगढ़ स्थित है। नेक्स्ट है हमीरपुर, 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 हमीरपुर नगर स्थित है, हमीरपुर नगर स्थित है बेतवा व यमुना नदी तट पर, ओके, बेतवा व यमुना नदी तट पर, इसने यमुना नदी तट ने, यमुना नदी संगम तट पर, संगम तट पर, ओके, यमुना नदी, ये हमीरपुर नगर स्थित है बेतवा यमुना नदी संगम तट पर, ओके, मिटा दे रहे हैं दोस्तों, खूब अच्छे से ध्यान में बैठा लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट ये कहाँ पर है? पयस्विनी, पयस्विनी, पयस्विनी या मंदाकिनी, पयस्विनी या मंदाकिनी नदी तट पर, नदी तट पर, ठीक, चित्रकूट धार्मिक क्षेत्र है, धार्मिक स्थान जो काफी ज्यादा मशहूर रहता है, चर्चा में रहता है। ये पयस्विनी या मंदाकिनी नदी तट पर ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ स्थित है ये सई नदी के तट पर, सई नदी तट पर। प्रतापगढ़ कहाँ स्थित है? सई नदी तट पर। और प्रतापगढ़ ही फेमस है आंवला के लिए, आंवला, ठीक है, आंवला के लिए।
प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक, प्रतापगढ़ आंवला के लिए यूपी में प्रसिद्ध है। और ये किस नदी तट पर है? सई नदी के तट पर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हिंडन नदी तट पर, हिंडन नदी तट पर, हिंडन नदी तट पर स्थित है। हिंडन नदी तट पर स्थित है वो दोस्तों कौन कौन से नगर? मेरठ हो गया, मेरठ, गाजियाबाद, 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 नोएडा, नोएडा, और उसके बाद ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र। ठीक, ये हिंडन नदी पर ये स्थित है। हिंडन नदी पर, हिंडन नदी तट पर मेरठ स्थित है, गाजियाबाद स्थित है, नोएडा व ग्रेटर नोएडा ये स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट रहेगा, काली नदी। काली नदी, काली नदी तट पर, काली नदी तट पर ये कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जो स्थित है? वो कासगंज, कासगंज व अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा नगर। ओके, काली नदी तट पर कासगंज, अतरंजी खेड़ा नगर स्थित है दोस्तों। तो ये आज का यूपी में नदी प्रवेश, निष्कासन, मिलन व तटवर्ती नगर ये आज कंप्लीट हुआ दोस्तों। इसके बाद वाली नदियों से जुड़ा टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।